So today we will discussion about the some important formulas of trigonometric function. So this is a Cartesian plane. Okay, ये क्या है? Cartesian plane. ठीक है, एक्सेस कह सकते हो, you can say that. And this is zero radian. This is zero radian. Okay, अभी देख लो, मान लो इनिशियल और टर्मिनल जो लाइन है वो एक ही है. सो कोई एंगल नहीं बन रहा. यू नो इनिशियल एंड टर्मिनल. ठीक है, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया था. So suppose both line यानी you can say that terminal and initial line same एक ही लाइन पे है, so that's why वहां पे कौन सा रेडियन बनेगा? जीरो. अब इनिशियल लाइन तो ये है बट टर्मिनल मूव हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, so that's why this is पॉजिटिव डिग्री. ओके, पॉजिटिव एंगल. सो ये 90 पे मूव हो गया, तो that's why we can say that this is पाई बाई 2 बिकॉज ये 90 डिग्री है ना. 90 डिग्री का रेडियन में के लिए बोलेंगे तो पाई बाई 2. एंड फिर ये कितना हो गया? 180. सो दैट्स वाई पाई रेडियन. गॉट इट. फिर यहां से फिर 90 मूव हुआ तो दैट्स कितना हो गया? 270. एंड 270 इज 3 पाई बाई 2. क्लियर. फिर 90 मूव हो गया, दैट्स वाई हम कहां पहुंच गए? पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पहुंच गए, एंड दैट इज 2 पाई रेडियन. सो हाफ ऑफ द वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होता है? पाई. एंड फुल कितना हो गया? कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना हो गया? 2 पाई यानी कि 360. ठीक है. अब यहां पे समझना एक चीज, ये ASTC क्या है? इसको हम बोलते हैं क्या? आओ स्कूल तक चले. ठीक है, आओ स्कूल तक चले. ठीक है, या कुछ अपनी तरफ से बना सकते हो, अपने क्लास के बच्चों के नाम ले लो, पर मेनली क्या है? आओ स्कूल तक चले. हमारे यही माइंड में छप गया होगा, तुम्हारे माइंड में भी. ठीक है. आओ मतलब ए से क्या है, यहां पे हम चीज समझते हैं. ए से मतलब होता है ऑल पॉजिटिव. क्या होता है? ऑल पॉजिटिव. एस से हो गया आपका साइन और कॉसेक. टी से टेन कॉट, और इसका हो गया कॉस और सेक. क्लियर. ये इसका मतलब होता है. आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड 2 2 2 कितने 6, तो जितने की 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. इस वाले क्वाड्रेंट में, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इस क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक, अपोजिट ऑफ साइन इज कॉसेक एंड अपोजिट ऑफ कॉसेक इज साइन. साइन थीटा एंड कॉस थीटा. ओके. सो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं. बाकी जितने भी रिमेनिंग 4 बचे वो सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. क्लियर. इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. गॉट इट. एंड in fourth quadrant only cos theta and its opposite of cos theta is sec theta, so both are positive and remaining are negatives. Got it? Clear. ये चीज समझ में आ गया. ठीक. अब एक चीज में हम यहाँ पे देखो, एक चीज समझना है यहाँ पे. जब भी हम पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 की बात करेंगे, यानी कि 90 और एक हिसाब से 270, यानी कि आप यू कैन से दैट दिस इज वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन. ओके. जब भी वर्टिकल लाइन या पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे अगर हो बात, तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाता है? फंक्शंस चेंज हो जाता है. क्या हो जाता है? फंक्शन चेंज. याद रखना. ठीक है. फंक्शन चेंज कैसे? साइन का क्या बन जाएगा? यहां पे लिख देता हूं. साइन का क्या बन जाएगा? कॉस. क्या बन जाएगा? अपोजिट मत लेना इसमें. साइन का टेन का कॉट, टेन का कॉट. ठीक है. और क्या बचा? कॉसेक का सेक. ये चेंजेस आ गए. ठीक है, याद रखना ये चेंजेस होंगे इसमें. साइन अगर होगा तो पाई बाई 2 पे अगर साइन होगा तो वो क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा. अगर 3 पाई बाई 2 पे साइन होगा तो वो कॉस बन जाएगा. अगर कॉस होगा तो साइन बन जाएगा, और कॉस होगा तो साइन बन जाएगा. मतलब इस वाले वर्टिकल लाइन पे जो एंगल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है. बट हॉरिजेंटल जो लाइन होते हैं, या यू कैन से दैट पाई रेडियन
एंड 0 रेडियन एंड 2 पाई रेडियन, इस पे क्या होता है, रेडियन हमारे मतलब ऐसे फंक्शन होते हैं वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, कैन नॉट बी चेंज। बस आपने ये याद रखना है, ठीक है। सो आप बस एक सिंपल सा माइंड में ये अपना एक बैठा सकते हो कि वर्टिकल में फंक्शन चेंज और क्या हॉरिजॉन्टल में फंक्शन नहीं चेंज होंगे। समझ में आ गया, ठीक है। आओ अब फॉर्मूला बनाने की बारी आ गई, ठीक है, क्लियर। अब सारे फॉर्मूले हम वन बाय वन यहां से बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब आपको क्या करना है, यहां से बनाऊंगा, मेरे को याद, मान लो मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं है, बट वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ ना, ओके। सो साइन पाई बाय 2, सो सबसे पहले हम पाई बाय 2 देखेंगे, कहां होता है पाई बाय 2, ये माइनस बोला है माइनस थीटा, सो मैं कहां जाऊंगा, क्लॉकवाइज, कहां जाऊंगा, क्लॉकवाइज, है ना, माइनस बोला है तो मैं कहां जाऊंगा, माइनस थीटा, तो कहां चले गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गया, कहां चले गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और वी नो दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, गॉट इट। एंड वी आल्सो नो दैट in pi by 2 and in 3 pi by 2 function can be change, function is change ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन का क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा, और साइन 90 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, सो दैट इज cos थीटा। वाई पॉजिटिव cos थीटा, बिकॉज ये कहाँ चले गया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर ये फंक्शन यहाँ पे होता cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, सो मैं बोलता कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा है, अगेन पाई बाय 2 से हम कहां जा रहे हैं, माइनस, यानी कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो यहां पे हम कहां पहुंच रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, सो दैट्स वाई, एंड cos पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सो दैट इज साइन थीटा। समझ में आ गया, ठीक है। अगर यही फंक्शन होता साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब प्लस थीटा है, इट मींस हमें पॉजिटिव एंगल यूज करना है एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज जाना है। सो जैसे पाई बाय 2 प्लस थीटा गया, तो बच्चों यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव बोला था मैंने, बाकी अदर रिमेनिंग फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो जैसे मैं पाई बाय 2 प्लस पे गया, तो मेरे को तो फंक्शन चेंज करना है, मेरे को तो फंक्शन क्या करना है, चेंज, बिकॉज पाई बाय 2 पे है। तो जैसे मैं फंक्शन चेंज तो कर लूंगा, तो ये तो आएगा cos थीटा ही आएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसलिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि साइन यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा। अगर ये होता हमारा cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 प्लस में हम कहां पहुंच रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। cos हमारा क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, सो यहां पे हम क्या कर देंगे, माइनस साइन थीटा। कॉस का चेंज तो हो जाएगा बट नेगेटिव में आएगा। आ गया समझ में, फॉर्मूला बना कैसे रहे, समझ में आ गया। इसके सिर्फ इसका यूज करके फॉर्मूला बना रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला बता दो आप, सब इसी से बन जाएगा। 4 फॉर्मूले ये बन गए आपके, 4 तुम्हारे 4 पाई बाय 2 माइनस पे बन जाएंगे, 4 तुम्हारे पाई माइनस पाई प्लस में बन जाएंगे, 4 तुम्हारे 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस में बन जाएंगे, और 4 तुम्हारे इसमें तो 8 बनेंगे। कैसे, इसमें तो 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस भी होगा, और इसमें क्या होगा, साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा भी होगा। तो इतने सारे फॉर्मूले कवर हो रहे हैं आपके सिर्फ इससे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। समझ में आ गया, ठीक है। क्या साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 आएगी, 1 कब आएगी, जब 90 डिग्री पे होगा। हाँ -1 हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पे साइन थीटा क्या है, पाई बाय 2 है, सो वी नो दैट साइन पाई बाय 2 इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री इज 1, सो दैट इज -1। सो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक। अब और फॉर्मूले बनाते हैं। अब तुम बनाओगे एक फॉर्मूला, बना लोगे हैं, आपसे पूछता हूं, यहां पे देख लो बेटा। अब बताओ यहां पे cos माइनस थीटा कितना होगा, cos माइनस थीटा
देखो ये है हमारा माइनस थीटा, मतलब इसको अगर हम समझेंगे सर आपने तो रेडियन बोला ही नहीं, इसमें तो रेडियन है ही नहीं, तो रेडियन नहीं है तो रेडियन क्या है, इसका मतलब जीरो। रेडियन क्या है, जीरो। तो जीरो कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस जा रहा है, यानी कि कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और हमें पता है कि कॉस में फंक्शन क्या होते हैं, जीरो और 2 पाई और पाई पे फंक्शन क्या होता है, चेंज नहीं होता है। सो दैट इज ऑल्सो क्या, कॉस थीटा। समझ में आ गया। वाई पॉजिटिव, बिकॉज ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया, ठीक है, बना दोगे सारे फॉर्मूले। ओके नेक्स्ट, 10 2 पाई माइनस थीटा, 10 2 पाई माइनस थीटा। सो 2 पाई माइनस है, कहाँ जा रहे हैं, पहले तो देखो हम जा कहाँ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहले चेक करना होता है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। दूसरे फिर हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शंस किस रेडियन पे है, ताकि हम उसको चेंज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चल गया 2 पाई माइनस है। देखो उसको इमेजिन भी कर सकते हो, हर बार तुम ये थोड़ा बनाओगे वहां पे, आपको वो चीज वहां पे क्या करनी है, विजुअलाइज करनी है। अगर आपसे कोई पूछता है 10 2 पाई माइनस थीटा, सो वी नो दैट 2 पाई यहाँ पे होता है, इतने तो हम इमेजिन कर सकते हो। तो 2 पाई आप कहाँ समझोगे, यहाँ पे होता है, और माइनस हो रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसे समझ पता चल गया, इमेजिन कर सकते हो। अगर मैं बोलूं तुम्हें π/2 प्लस कहाँ जा रहा है क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, π/2 प्लस में, वहां मत देख के सिर्फ मुझे देख के बताओ, π/2 प्लस में कहाँ जा रहा है, ऊपर नहीं यार, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, ये चीज इमेजिन करो, पहले देखो इमेजिन करो, ये हर बार तुम ना बनाओगे। तो यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो हम कहाँ चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है, तो जो भी आएगा वो हमारा नेगेटिव में आएगा, जो भी आएगा हमारा क्या आएगा, और नेगेटिव में आएगा। अब दूसरा केस देखना है कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा, मैंने बोला था 2 पाई 0 और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो क्या होगा, tan थीटा रहेगा, खत्म, हलवा हो गया। समझ में आ गया।